अनंतनाग में आज भी जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। कल फौज ने लश्कर कमांडर उजैर को किया था ढेर, तो वहीं उजैर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। आपको बता दें कि उजैर जो कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, जिसने इस साजिश को अंजाम दिया था, वो ढेर हो चुका है और उसकी बॉडी भी रिट्रीव कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके घर वालों से उसकी पहचान भी करवाई जा चुकी है, जिसकी पहचान उजैर खान के नाम से हुई है। उजैर समेत 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। एनकाउंटर बंद हो चुका है पर सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि ढूंढने पर मिल जाए। हालांकि आपको बता दें कि 3 दहशतगर्द थे, जिनमें से 2 की डेड बॉडीज रिट्रीव कर ली गई है, 1 की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो अब जिंदा नहीं है, पर उसकी बॉडी की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि डेड बॉडी जब तक नहीं मिल जाती तब तक चीजों पर मोहर नहीं लग जाती है। अनंतनाग में भारतीय फौज ने अपने बहादुर जवानों की शहादत का बदला दहशतगर्दों से चुन चुन कर आखिरकार ले ही लिया। लश्कर तैयबा में दहशतगर्द उजैर खान और उसके साथी को पीर पंजाल की पहाड़ी में ही मार गिराया गया, जहां वो पिछले 7 दिनों से छुपे बैठा था। आखिरकार पीर पंजाल की पहाड़ियों पर दहशतगर्दों की कब्रें खोद दी गई हैं। घने जंगलों के बीच अपने बिलों में छिपे दहशतगर्दों को हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौत की घाट उतार दिया है। ये इलाका जो है अभी भी घेरे में है, लेकिन जो एनकाउंटर है यानी एक्सचेंज ऑफ फायर है वो ख़त्म हो गया है। उसकी घोषणा एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कर दी है और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि उजैर खान जिसको उनको पहले दिन ही अपने ट्वीट में कहा था कि वो इसका मास्टरमाइंड है, उसको भी मार गिराया गया है और उसका हथियार और उसका शव भी बरामद किया गया है। अनंतनाग एनकाउंटर में जवानों की शहादत का बदला 7 दिन में पूरा हो गया। एनकाउंटर का मास्टरमाइंड दहशतगर्द उजैर खान को फौज ने मार गिराया, उसके साथ एक और दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद बताया कि लश्कर कमांडर की लाश मिल गई है, लेकिन तलाशी मुहिम जारी है। एलएटी कमांडर उजैर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। टोटल हम लोगों के 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान एलएटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। 13 तारीख को भारतीय फौज की बहादुरों पर धोखे से हमला कर उन्हें मारने वाले मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के दहशतगर्द उजैर खान को ढेर कर दिया गया। पिछले 7 दिनों से अनंतनाग में फौज की ओर से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। हिंदुस्तानी फौज ने कसम खाई थी कि जब तक एक भी दहशतगर्द जिंदा है, वो पीर पंजाल के पहाड़ों के बीच किसी भी दहशतगर्द को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि तीसरा मिलिटेंट भी 6 दिन के लगातार हुई गोलाबारी में कहीं मारा गया हो, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है और ये फैला हुआ है, पहाड़ी एरिया है, टफ टेरेन है, इसलिए अगर उसका शव भी वहाँ पर कहीं है तो उसको भी बरामद किया जाएगा। लेकिन निसंदेही आज एक सफल ऑपरेशन का अंत हुआ है, भले ही ये बहुत टाइम तक चला हो। मैं आपको बता दूं 1995 के बाद ये सबसे लंबा ऑपरेशन है जो कश्मीर घाटी में देखने को मिला है। 7 दिन के बाद इसको एनकाउंटर को कॉल ऑफ किया गया। जहां दहशतगर्दों की कब्रें खोदी गई हैं, वहां एक्सप्लोजिव्स होने का शक है। फौज की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। दरअसल 13 सितंबर को कायर दहशतगर्दों से मुठभेड़ में फौज के 2 अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही इन दहशतगर्दों को मिटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये सभी दहशतगर्द दहशतगर्दाना मामलों को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में 12 से 20 फीट गहरी गुफाओं में छिपे हुए थे, लेकिन ड्रोन की नजर और लगातार रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाए जाने के बाद दहशतगर्दों का खात्मा आखिरकार हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।